हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 11। आज की क्लास में हम केस नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो केस नंबर 1 है उसको अच्छी तरह से फिनिश कर देंगे। एक क्वेश्चन बनाएंगे अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है ऑन 31 मार्च 2023 को ए बी सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल स्टूड है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी कैपिटल के हिसाब से। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, इनकी कैपिटल है 45, 30 और 15। इसका मतलब 3:1 रेशियो क्या है, ए बी सी की रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है ए बी सी 3:1। और इसमें लिखा है कि बी रिटायर होता है, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को। फॉलोइंग एडजस्टमेंट दी हुई है तो हमें इनको सॉल्व करना है। देन ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, जैसे कि क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है कि द आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि हमने डेबिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से 1000 रुपये क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले साल के लिए। कहने का मतलब है जो हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। जो एक्स्ट्रा पे किया है उसे क्या करना है, अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। इसका मतलब एडवांस में पे कर दिया, अगले साल का कैरी फॉरवर्ड का मतलब है प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपये का। ओके, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। ओके, तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 1000 का। अगला पॉइंट बोला है कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है वो एप्रिशिएट हो गई 10% से, 10% से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितने की है, 50,000 की। 50,000 का 10% कितना होता है, 5000। तो 5000 इंक्रीज हो गई, तो लिख दूंगा बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ठीक है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है। इसने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर का। डेटर कितने के हैं, 10,000 के। 10,000 का 5% होता है 500। 200 ऑलरेडी बना रखा है, इसका मतलब 300 और बनाना है। 300 बनाएंगे तो मैं लिख दूंगा 300 किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मशीनरी जो है वो रिड्यूस हो गई 5% से। मशीन कितने की, 24,000 की। 24,000 की 5% कितना होता है, 1200। तो घाटा हो गया, तो ये भी कहा जाता है रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू मशीनरी। अगला है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है वो 1500 हो गया, रिजर्व तो बना ही नहीं रखा, तो ये भी क्या है, घाटा है, तो ये भी रिवोल्यूशन के डेबिट साइड 1500 किस नाम से आएगा, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, अगला लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स एट। गुडविल फर्म की कितनी, 18,000। और रिटायर कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो बी के हिस्से की गुडविल जो है वो एडजस्ट करनी है। ए और सी की जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 है, 3/4 1/4 सॉरी। तो 18,000 अगर बी पूरे फर्म की है तो बी की कितनी होगी, इंटू 2 डिवाइड बाई 6। बी की आएगी 6,000 रुपये की गुडविल। और गुडविल जो 6,000 की वो किसमें बढ़ती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर आप इसमें इनकी ओल्ड रेशियो 3:1 है, ये रिटायर हो रहा है बी, ये ए की, ये बी की, सी की, और नई रेशियो ए और सी की है, तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, 3/4 1/4, माइनस करना है 3/6 1/6।
तो ये आ गया 24, 4 1 4, 12, इस साइड में आएगा 6 1 6, 2 6 18, तो ये आ गया 6/24, ये आ गया 2/24। अब 6:2 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, अब 6000 को 3:1 में एडजस्ट करना है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है एंट्री। अब 6000 को 3:1 में करना है, कितना कितना आएगा 4500 और 1500। तो लिखूंगा बाय ए एंड बाय सी, कितना कितना 4500 1500। इधर लिखूंगा टू बी, ओके आगे चलते हैं। लिखा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली एडवेट फिक्स, तो नई कैपिटल फर्म की कितनी है 60,000 है। इसको नई रेशियो में बांट देता हूँ ताकि हमारा टू बैलेंस सी डी आ जाए। आगे क्या लिखा है बिटवीन ए और सी में प्रपोर्शन करना है 3/4 1/4, जो कि इनकी नई रेशियो है, और जो भी कम पड़ेगा वो कैश के नाम से आ जाएगा। और साथ में लिखा है कि बी जो है उसको 5,000 रुपये कैश दे दो और बाकी उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, बी को हम कैश दे देते हैं 5,000 रुपये और बाकी उसके लोन में डालेंगे। उससे पहले हम निकाल लेते हैं टू बैलेंस सी डी, 60,000 का है तो ये आएगा ये 45,000 और इसका आएगा सी का 15,000। ओके, अब देखने का कोई बटने वाला आइटम है। सबसे पहले कोई भी आइटम नहीं है बटने वाला, इसमें बस कैपिटल दिया 45 30 15, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी 45 30 और 15,000 और रीवैल्यूएशन की टोटलिंग करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इधर कितना हो गया 5-6 हज़ार हो गया। 6,000 में से 300 1200 और ये हो गया 1500 1500 1500, 3,000, तो कितना बचेगा 3,000 आएगा। क्या रीवैल्यूएशन का गेन 3,000 आ रहा है आंसर में देखो? हाँ जी, रीवैल्यूएशन का गेन कितना है 3,000 का है। तो ये आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी और सी। तो 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये आएगा 1500 1,000 और 500। तो ये गेन वहाँ पे लिख दो 1500 1,000 और 500। बाय रीवैल्यूएशन गेन। क्या और कोई बटने वाला आइटम है? जी सर, कोई भी बटने वाला आइटम इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट हो गए। अब हम करते हैं इनकी टोटलिंग। ठीक है, तो पहले सी की करते हैं। सी की कौन सी साइड बढ़ी है? इधर 15,000 सी की डेबिट साइड बढ़ी है, इधर आ जाएगा 16,500, इधर भी 16,500। तो सी कितने रुपए लेके आएगा? बाय कैश 16,500 में से माइनस करेंगे 15,500, तो ये आएगा 1,000। और बी का देखते हैं 30,000 प्लस 1,000 प्लस 4500 प्लस 1500। सी बी का आएगा 37,000। 37,000 में से 5,000 दे दिया है कैश, तो बाकी किसमें डालना है? टू लोन अकाउंट। कितना 37 में से अगर 5 चला गया तो 32 आ गया। ओके, ठीक है। और अगला
इसमें अब ए की टोटलिंग करते हैं। ए की 45,000 और 1,500 है, ठीक है। तो तो इसकी कौन सी साइड बढ़ी है, इसकी भी डेबिट साइड बढ़ी है सी की तरह। तो 45,000 और 4,500 कितना हो गया, 49,500 और 49,500। 49,500 में से 45,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 4,500 और 1,500 और घटा दो तो 3,000। इसका मतलब दोनों ही पार्टनर कैश लेकर आएंगे बिजनेस में, 3,000 और 1,000। अब बना लेते हैं हम इनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या है, क्रेडिटर। क्या क्रेडिटर में कोई चेंज आया था, कुछ भी नहीं आया। 10,800 के लिख दो क्रेडिटर, 800 क्रेडिटर। अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक है, इसमें पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर है कैपिटल। कैपिटल लिखने से पहले मैं पार्टनर का लोन लिख लेता हूँ, बी का लोन ऑफ बी कितना है, 32,000। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, चाहे आप रिजर्व बनाओ चाहे ना बनाओ, क्लेम तो बैलेंस शीट में आता है 1,500 का। और इनकी कैपिटल ए की और सी की कितनी है, 45,000 और 15,000। तो ये हो गई 60,000। और तो कुछ आएगा नहीं इधर। अब मैं इसकी टोटलिंग कर लेता हूँ, 10,800 प्लस 5,000 प्लस 32,000 प्लस 1,500 प्लस 60,000। तो ये आ गया 1,09,300, ठीक है। देखो हमारा आंसर में भी एक तरफ बैलेंस शीट का एक तरफ का आंसर आ गया, 1,09,300। देखो ये रहा, दिख गया। चलो तो अब हम करते हैं इसकी एसेट साइड की। पहला है कैश एट बैंक 13,000। मैं लिखता हूँ कैश 13,000 था, 5,000 की पेमेंट कर दी माइनस। और दोनों पार्टनर कितने लेके आएंगे, एक लाएगा 3,000 और एक लाएगा 1,000। मतलब कि 13,000 में से पहले तो 5,000 लेस करो, फिर 3 और 1 4,000 प्लस कर दो, तो ये आएगा 12,000। अगला पॉइंट है डेटर का। 10,000 के डेटर थे, 500 का प्रोविजन बनाना है। इसका मतलब डेटर कितने के बचेंगे अब, 9,500 का। अगला पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज आया था, स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं आया, तो एज इट इज़ 9,000 आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मशीनरी। मशीनरी में की वैल्यू कम हो गई थी, 1,200 रुपये। 24,000 में से अगर हम 1,200 घटा दें तो 22,800 आ जाएगा। फिर आता है फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, कितनी, 5,000 रुपये की। तो 50 और 5 55,000। और एक था प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने का था, 1,000 का। अब इसकी टोटलिंग करो, 12,000 प्लस 9,500 प्लस 9,000 प्लस 22,800 प्लस 55,000 प्लस 1,000। तो ये भी क्या आ गया, 1,09,300। हमारा दोनों तरफ बैलेंस शीट टैली कर गया है। तो ये मैंने आपको केस नंबर 1 रिटायरमेंट का अच्छे से करा दिया। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब ये इनका सॉल्यूशन का ले लो, हो गया। अब एक एक करके ले लो इनका रिवैल्यूएशन का। ये था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये था न्यू बैलेंस शीट, ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम केस नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये पूरी तरह से फिनिश, ठीक है क्लास।